नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जिसने आर्टिकल 370 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिखी। आज ही के दिन 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस वक्त सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विभाजन भी कर दिया था और पूरे राज्य को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। बता दें कि आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र शासित राज्य के हालात भी काफ़ी कुछ बदल गए हैं। आइए नज़र डालते हैं कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। आर्टिकल 370 को ख़त्म किए जाने के बाद सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो ये है कि यहाँ अब आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पत्थरबाजी और आतंकवाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। आतंकवादी घटनाओं में पिछले 30 सालों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जब से धारा 370 हटी है तब से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक जम्मू कश्मीर में 129 आम नागरिक मारे गए, 211 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए और 509 आतंकवादी भी ढेर हुए। धारा 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक केवल 66 आम नागरिकों की मौत हुई, यानी 49% की कमी आई। सुरक्षा बलों के 131 जवान शहीद हुए, यानी इसमें भी 62% की कमी दर्ज की गई है। वहीं 365 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, यानी कि आतंकवादियों के मारे जाने में भी 28% की कमी दर्ज की गई है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के 20 दिन बाद श्रीनगर सचिवालय से जम्मू कश्मीर का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया। सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना झंडा फहराया जाता था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। अब दूसरे राज्यों के ऐसे पुरुषों को वहां का स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था की गई है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी की हो। अभी तक ऐसे मामलों में महिला के पति और बच्चों को जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाता था। केंद्र सरकार ने घाटी से बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की भी अनुमति दे दी है। पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही ऐसा कर सकते थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत वहां पहले पंचायत और फिर वीडीसी चुनाव कराए गए। साल 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में हर साल 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता था। हालांकि 2019 में ये प्रथा बंद कर दी गई। इसी तरह शेख अब्दुल्ला के नाम वाली कई सरकारी इमारतों के नाम भी बदले गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केवल नियमों में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि आम कश्मीरी के दिल में भी देश के प्रति सद्भाव बढ़ा है। आम कश्मीरियों ने देश को अपने और करीब पाया है और इस बात को पूरी दुनिया ने तब देखा जब आम कश्मीरी लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बताया कि वो बुलेट से नहीं, बैलेट के जरिए अपना भविष्य खुद तय करता है। 2 साल पहले घाटी में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का जो बीज बोया गया था वो अब फलने फूलने लगा है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।